Hello guys, welcome back to my YouTube channel Germany Guide in Indian Style. So आपने सही सुना, जर्मनी में वन स्टॉप प्लेस टू फाइंड द जॉब्स. इज इट राइट? ऐसा हो सकता है? सी, इट इज़ अ वन स्टॉप प्लेस जहाँ पे हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते हैं. सो लेट्स चेक आउट इन फर्दर वीडियोस कि कैसे क्या क्या होता है. ओके एंड ये जो वन स्टॉप प्लेस है, इट इज़ सिमिलर टू इंडिया में जैसे कि अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उसी तरह यहाँ पे जर्मन पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम बोल सकते हैं. इसे बोलते हैं Arbeitsamt. ओके एंड आगे हम देखते हैं कि Arbeitsamt क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे अप्लाई करना है. सो बी विथ मी चिल एंड. सो सबसे पहले व्हाट इज Arbeitsamt? Arbeitsamt क्या है? Arbeitsamt इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 100% सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जॉब सीकर्स को, जिसे जॉब ढूंढना है. सारा अपॉर्चुनिटीज़ जो भी जहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में है वो बताते हैं कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए. एंड इन एडिशन टू दिस, जॉब ढूंढना तो है ही एक पार्ट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट वो लोग करते हैं कि आपका, मैंने जैसे हर एक पिछले वीडियोस में बताया है कि सीवी एंड कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू नीड टू प्रिपेयर वेरी प्रॉपरली, सो दे विल हेल्प इन प्रिपेयरिंग दिस टू. सो इजंट इट ग्रेट? तो Arbeitsamt में एप्लीकेशन से पहले कौन सा इम्पॉर्टेंट स्किल आना बहुत ज़रूरी है. जब तक ये स्किल नहीं है आपके पास, यू कांट अप्लाई इन Arbeitsamt. ओके, सो सबसे पहले है जर्मन लैंग्वेज. जैसे कि मैं हर एक बार आपको बोलती हूँ कि बी प्रिपेयर फॉर जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम स्टार्टिंग. सो Arbeitsamt में एप्लीकेशन के लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट शुड बी टिल B1 लेवल तक का जर्मन लैंग्वेज आना ही चाहिए. एंड विदाउट जर्मन लैंग्वेज आप इसमें एप्लीकेशन कर नहीं सकते हैं. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द जर्मन लैंग्वेज इनिशियली, जब आपको ये थॉट भी आ रहा है कि मुझे जर्मनी जाना है. एंड यू शुडंट हैव अ फियर, आपको डरना नहीं है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. आपके पास वो जिद्द चाहिए कि मुझे करना ही करना है. आई कांट लीव द स्टोन्स अनटर्न. सो डर के काम नहीं होने वाला. यू नीड टू फाइट फॉर इट, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर इट. कौन कौन से पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है? सबसे फर्स्ट नंबर पे है योर जर्मन लैंग्वेज, इट शुड बी टिल B1. सेकेंड, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप जो भी फील्ड में, वेदर यू आर इन IT या कोई भी सेक्टर्स में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नेटवर्क विद दैट पर्सन. आप चेकआउट कीजिए कि ये इंडस्ट्री में कौन कौन से पर्सन से आप ज़्यादा कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आप कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इस तरह से यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब देयर. थर्ड, यहाँ पे बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं. अगर वो आप जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड यू मीट मैनी पीपल हियर, सो वहाँ पे आप ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी का. एंड फोर्थ इज द जॉब पोर्टल्स, जो कि हम बोलते हैं जिंक एंड लिंक्डइन, जो यहाँ की बोलते हैं ना हार्ट ऑफ द कंट्री है. वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए डिफरेंट पोर्टल्स पे. एंड व्हेन यू विल रजिस्टर देयर, तो आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी आएंगे कि आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए. एंड उनके बहुत सारे व्हाट वी से प्रीमियम एंड बेसिक फीचर्स भी है जो कि आप ले सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए. एंड जैसे कि मैंने बोला आपको, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है Arbeitsamt में आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सके जॉब ढूंढने के. नाउ Arbeitsamt और क्या क्या हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए. सबसे पहला सपोर्ट वो लोग करते हैं, इट्स द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लर्निंग द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज. मतलब वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे लैंग्वेज सीखने के लिए, जर्मन लैंग्वेज. उनके पास डिफरेंट इंटीग्रेशन कोर्सेस है. अगर आप चाहिए तो आपको करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. एट वेरी गुड रिजनेबल अमाउंट ऑफ प्राइस यू कैन ज्वाइन फॉर इंटीग्रेशन कोर्स. एंड सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्चिंग द जॉब वैकेंसी. आप बहुत सारी जॉब्स ढूंढ सकते हैं.
Third, they will also help you in preparing the covering letter and CV. And the last and not the least, I can say they will help you to convert your certificates, जो भी आपके इंडियन सर्टिफिकेट्स है, that will be converted into European format. Now, how to apply for Arbeitsamt? Arbeitsamt में एप्लीकेशन से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें रेडी रहनी चाहिए एंड आपको वो चीज़ें सबमिट करनी है. सबसे पहला इज अ जर्मन लैंग्वेज टिल B1, उसका सर्टिफिकेट लगेगा. सेकेंड, ऑल द सर्टिफिकेट्स जो कि आपका इंडियन जो फॉर्मेट में है शुड बी कन्वर्टेड यूरोपियन फॉर्मेट. थर्ड इज अ रिज्यूमो. फोर्थ इज पासपोर्ट एंड वीज़ा. ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एंड देन यू कैन सबमिट to Arbeitsamt for further process with this organization. So they are helping us a lot so that we can get the job as early as possible. Now, what happened after submission of documents? उसके बाद क्या होता है Arbeitsamt में? Arbeitsamt में ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट किया. सबमिट करने के बाद आपको एक पर्सन असाइन किया जाता है, वो आपका ओवरऑल प्रोसेस देखता है. ओवरऑल प्रोसेस मतलब आपकी रेज्यूमे, सीवी एंड कवरिंग लेटर वो देखेगा एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग योर सीवी एंड कवरिंग लेटर वो आपको इंस्टीट्यूट में भेजेगा जहाँ पे आपके सीवी एंड कवरिंग लेटर पे वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं. यू नीड टू डू दैट एंड देन अगेन आफ्टर 2 वीक्स आपका फिर से सीवी एंड कवरिंग लेटर एनालाइज करेंगे एंड after analyzing all the CV and covering letter, they will come. There are chances कि आपकी जो CV and covering letter है वो ये 3 possibilities में आ सकती है. सबसे फर्स्ट, no German language, no certificates. That means no German language का मतलब ये होता है कि मे बी आपको वो बोलेंगे कि बस यू आर वेरी गुड इन जर्मन लैंग्वेज, यू डोंट नीड टू गो अहेड, मतलब B2 C1 करने की ज़रूरत नहीं है उसमें. सेकेंड, ये हो सकता है कि कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है एंड सो दे विल प्रोवाइड यू द जॉब ओपनिंग्स कि भाई ये जॉब से यू अप्लाई फॉर इट. सेकेंड पॉसिबिलिटी, नो जर्मन लैंग्वेज मतलब B1 लेवल इज गुड टू गो अहेड. सेकेंड, सर्टिफिकेशन लग सकती है, सो दे विल सेंड यू टू अल्फा ट्रेनिंग, जो कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जो आपको अकॉर्डिंग टू योर फील्ड आपको करना पड़ेगा. थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि दोनों लग सकता है, जैसे कि यू नीड द जर्मन लैंग्वेज ऑल्सो एंड सर्टिफिकेशन टू. जर्मन लैंग्वेज का मतलब B2 C1 जो भी लेवल्स हैं आपके आगे वाले वो आपको करने पड़ेंगे एंड सर्टिफिकेशंस टू आपको करने पड़ेंगे. So this is how the overall process takes place. And suppose if you're going for B2 level जो होता है it's around 4 months. So आप parallelly job भी ढूंढ सकते हैं and you can complete your course too. So Arbeitsamt जो है, you don't be confused कि it will provide you 100% job vacancy. It will provide you 100% support but it will not provide you 100% job. जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं 100% placement. It is not like that. It will provide you 100% support but not job. You need to search a job. They will just tell you कि these are the places where you need to apply. So but that doesn't guarantee कि you will get a job. Surely you need to work hard for it. So please comment, subscribe and like and be a part of my small family, and I will meet you in next video soon. Till that, take care and be happy. Bye.